प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, पिता परमेश्वर आपकी महिमा हो, पिता परमेश्वर धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। सुंदर से सुबह के लिए जो पिता आपने हमें ताकत और ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया, और पिता परमेश्वर आपने हमें एक नया सूर्य दिखाया। पिता परमेश्वर आपने हमारे जीवन में एक नया जीवन दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपको धन्यवाद करते हैं। हे मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, आदि से लेकर के अंत तक पिता परमेश्वर आप हमारे साथ खड़े हैं पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं, मेरी छोटी बहन है, मेरे बड़े भैया हैं, फिर बहुत लोग हैं पिता परमेश्वर, आज मैं उनके जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, उनके जीवन को छू मेरे पिता परमेश्वर। धन्य खुदावंत कि आप हमारे प्राणों की रक्षा करते हैं, आप हमारी देख रेख करते हैं पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज मेरे भाइयों और मेरी बहनों जितने भी हैं, इस प्रार्थना को आप लास्ट तक करना। आज आपको अपने मुंह से अंगीकार करना है और परमेश्वर को स्वीकार करने के बाद आपको धन्यवाद करना है। विश्वास के द्वारा आज इस प्रार्थना को ग्रहण करना, ताकि आप परमेश्वर की वचनों को सीख सकें और परमेश्वर की प्रार्थना को सीख सकें, ताकि प्रभु आपके जीवन में काम करे, आपको इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत दे, इतनी ज्ञान दे कि जो हमारा परमेश्वर हमारे प्राणों की रक्षा करता है, हमारे घर और माता पिता भाई बहनों की देख रेख करता है, हमारे खेत और खलिहान में पिता हमारी मदद करता है, हमारे हर एक कामों में परमेश्वर हमारी मदद करता है। या पिता परमेश्वर जो हमारा बिजनेस हो, छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी बिजनेस किसी भी प्रकार की हो, पढ़ाई लिखाई में अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माता के लिए, अपने पिता के लिए, अपने भाई के लिए और अदर लोगों के लिए जो हमसे जुड़े हुए हैं, और पति और पत्नी के लिए, आप अपने बच्चों के लिए, उन्नति के लिए, उनके जीवन के लिए आज आपको प्रार्थना करना है। विश्वास के द्वारा आज इस प्रार्थना को आपको लास्ट तक पूरी ग्रहण करना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर सके, आपकी आत्मिक उन्नति हो सके, आप परमेश्वर के वचन को अच्छे सीखें। मैं इसीलिए प्रार्थना करता हूं आपके जीवन के लिए, आपकी हर एक जरूरतों के लिए, कि आप अच्छे सीख पाएं। आपको बोलना आना चाहिए, आपको वचन याद होना चाहिए परमेश्वर के वचन को लेकर के। इसीलिए विश्वास के द्वारा आज मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं, मेरे छोटे भाई, मेरे बड़े भैया हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैं आज उनके लिए दुआ करता हूं जो मुझसे जुड़े हुए हैं। मैं उनको नहीं जानता, लेकिन वो मुझे जानते हैं, फ़ोन करते हैं, कॉल्स करते हैं, और ईमेल के द्वारा, कमेंट के द्वारा बहुत सारे मसीह भाई बहनों का बहुत कमेंट आता है। इसलिए मैं आज उनके घर के लिए, परिवार के लिए ये सब उनके कानों तक से पहुँचे। जानना जरूरी नहीं है कि कौन प्रार्थना करता है, कौन प्रेयर करता है, लेकिन आज पिता परमेश्वर मैं विश्वास के द्वारा प्रार्थना करता हूँ पिता, आपको धन्य कहता हूँ पिता परमेश्वर कि आप हमें संभालेंगे, आप हमें ताकत देंगे, आप हमें ज्ञान देंगे। आज इनके जीवन में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर आज पूरा करना, इनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करना पिता परमेश्वर। आज विश्वास रखना, आज आपके जीवन की हर एक जरूरतें पूरी होंगी, हर एक घटी और कमी पूरे होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, और चलिए आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। इससे पहले हम देखते हैं कुछ वचन, क्योंकि वचन के द्वारा जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का जो वचन होता है हमारे अंदर होता है, तो हमें याद होता है कि परमेश्वर ने किसके जीवन में क्या किया है। उसी तरीके मेरे जीवन में परमेश्वर काम करेगा और मेरा विश्वास बढ़ेगा, हर एक मसीह भाई बहन का विश्वास बढ़ेगा। विश्वास केवल हम वचन के ही द्वारा हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब वचन को पढ़ेंगे, हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की घटनाओं को पढ़ेंगे, तब हमारे पास, इसीलिए परमेश्वर के वचनों के माध्यम से आज हम बात करते हैं और उसके बाद प्रार्थना करते हैं। पहले हम यहाँ पे वचन देखेंगे, जैसे लिखा है व्यवस्था विवरण अध्याय 11 और वचन नंबर 1 में यहाँ पढ़ते हैं, मेरे भाइयों और मेरे बहनों, आज इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा सुनना, ताकि परमेश्वर आज प्रभु को आपको धन्यवाद करना है, अपने मुंह को आपको धुलाना है। आज अपने मुंह को, आज हर एक मुंह से आपने शब्द निकालना है जो आपके जीवन में घटी है, कमी है, तब परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। जैसे आपके घर में बीमारी है तो आपको कहना है, पिता यीशु मसीह के नाम से आज मैं प्रार्थना करते हुए पिता, आज मेरे जीवन से ये बीमारी जाए, ये दुख जाए, ये तकलीफ जाए, मेरे जीवन की घटनाएं जाए, मेरे जीवन की ये समस्या जाए। मैं जीवन से परेशान हूँ, मेरे पति और पत्नी की लड़ाई होते, झगड़े होते, मेरे बच्चे नहीं सुनते हैं, उसके लिए दुआ करना, उसके लिए प्रार्थना करना, उसके लिए प्रार्थना करना है। इसीलिए आइए देखते हैं पहले वचन, उसके बाद प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए तू अपने परमेश्वर यहोवा से अत्यंत प्रेम रखना। परमेश्वर ने क्या कहा है? इसलिए तू अपने परमेश्वर यहोवा से
अत्यंत प्रेम रखना। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है हमको क्या करना है, परमेश्वर से अत्यंत प्रेम करना, एक अटूट प्रेम करना है। इतनी सामर्थ्य के द्वारा, इतनी ताकत के द्वारा, इतने विश्वास के द्वारा हमको प्रेम करना है कि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है और जो कुछ उसने तुझे सौंपा है उसका अर्थ, उसकी विधियां, उसके नियम और उसके कानून, उसकी आज्ञाएं नित्य पालन करना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपके छोटे बच्चे हैं, आपके बड़े बच्चे हैं, आपके भाई हैं, आपके बहन हैं, आपके माता पिता हैं, आज आपको बहुत ज़रूरी है इसको सुनना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में, आपके बेटे और बेटियां हैं जो आपके छोटे बच्चे हैं, जो आपके नहीं भी हैं, परमेश्वर आज आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा। परमेश्वर ने कहा है जो परमेश्वर ने हमको सौंपा है, यानी हर एक मसीह भाई बहन को, इस संसार के लोगों को परमेश्वर ने जो सौंपा है, उसने कहा है उसकी जो विधियां हैं, उसके जो नियम हैं, उसकी जो आज्ञा हैं, उसको नित्य पालन करना, उस पर कभी भी किसी प्रकार का संदेह मत करना, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर ने पहले क्या कहा है, तो परमेश्वर से अत्यंत प्रेम रखना। उसके बाद परमेश्वर ने कहा है उसकी विधियां जो हैं, उसके नियम हैं, उसके जो आज्ञा हैं, उसका नित्य पालन करना। फिर इसके बाद परमेश्वर कहते हैं और तुम जो आज यह सोच समझ लो, परमेश्वर का वचन कहता है आज यह सोच समझ लो, क्योंकि मैं तो तुम्हारे बाल बच्चों को नहीं कहता जिन्हें ना तो कुछ देखा और ना जाना है, कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने क्या क्या ताड़ना की और कैसी महिमा और बलवंत हाथ और बड़ाई हुई भुजा दिखाई। आज आप परमेश्वर के वचनों को जब सुनते हैं तो परमेश्वर आपके बेटे को इतनी सामर्थ्य देगा, इतनी ताकत देगा, आज आपके जीवन की हर एक ज़रूरतों को, हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। विश्वास रखना, भरोसा रखना कि परमेश्वर ने कहा है अगर जो मुझ पर विश्वास करता है और मुझसे प्रेम करता है, मैं उसके जीवन में इतनी खुशियाँ लाऊंगा, इतनी उसके जीवन में प्रेम रखेगा परमेश्वर कि आपने कभी कल्पना नहीं की होगी, आपने कभी सोचा नहीं होगा परमेश्वर आपको इतना दे सकता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास के द्वारा आज आपके बाल बच्चों को परमेश्वर हमेशा सुरक्षित रखेगा। इसीलिए धन्यवाद करते हैं पिता, इस सुंदर से सुबह के लिए कि पिता आपने हमें वचन दिया और हमें पिता सीखने के लिए और जानने के लिए पिता आपने हमें संभाला है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है और मिस्र में वहाँ के राजा जो फिरौन था, ये परमेश्वर पुरानी बातों को जब हम पढ़ते हैं हमें सीखने को मिलता है कि किसकी जीवन में परमेश्वर ने कितना काम किया और किस तरीके से काम किया। इसीलिए हमको जानना बहुत ज़रूरी होता है। जिस समाज का इतिहास नहीं होता है उस समाज नहीं होता है। इस बात को याद रखना। अगर आज आपके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है, उसके जाने आज के वचन को आपने सुना नहीं है, आपने जाना नहीं है, तो आपके जीवन में कभी परमेश्वर काम नहीं करेगा। इस बात को हमेशा याद रखना। जिस समाज का इतिहास नहीं होता है, जिस समाज की कोई पहचान नहीं होती है, उस समाज में कोई काम नहीं होता है। इस बात को हमेशा याद रखना, विश्वास रखना और भरोसा रखना कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। जिस तरीके से मिस्र में परमेश्वर ने काम किया था, मिस्र के राजा के नाम था फिरौन, को कैसे कैसे चिन्ह दिखाए परमेश्वर ने और उनके सारे देश को कैसे कैसे चमत्कार उनके जीवन में काम किए उनके देश में। और उसने मिस्र की सेना के घोड़ों और रथों से क्या किया, अर्थात जब वे तुम्हारा पीछा कर रहे थे तब उसने उनको लाल समुद्र में डुबा करके किस प्रकार से नष्ट किया है। अगर आज आपके जीवन में दुख आती है, तकलीफ आती, मुसीबत आती है, जिस तरीके से राजा फिरौन के जीवन में काम करता है, जिस तरीके से मिस्र में काम करता है और लाल समुद्र के द्वारा परमेश्वर ने किस तरीके से उनके बलवंत जो उनके दुश्मन थे उनको परमेश्वर ने किस तरीके से नष्ट किया। इसीलिए आज अब परमेश्वर के सच्चे प्रेम करने वाले बनेंगे, चाहे छोटे भाई हो चाहे बड़े भाई, कोई भी सुनता हो इस वचन को, उसके कानों तक अगर ये आवाज़ पहुंच रही है, अगर वो सुन पा रहा है, तो परमेश्वर उसके जीवन में उसको बहुत आय से उसको आशीष देगा। उसकी जीवन की हर एक ज़रूरतों को, हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। धन्य मेरे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। और परमेश्वर का यहाँ पे वचन कहता है किस तरीके से उनको परमेश्वर ने नष्ट कर डाला। और देखते हैं आज तक उनका किसी प्रकार से कोई पता नहीं चला है। और तुम्हारे इस स्थान से पहुंचने तक उसने जंगल में क्या क्या किया, और उसने किस तरीके से रूबेनी, एलियाब और दताद, किस तरीके से अबीराम
इन सब के जीवन में किस तरीके से परमेश्वर ने काम किया, इनको कितनी सामर्थ्य और कितना ज्ञान और कितनी बुद्धि दी, ताकि परमेश्वर उसके द्वारा जीवन में किस तरीके से काम किया और परमेश्वर ने उनके जीवन की हर एक ज़रूरतों को पूरा किया। इस बात को याद रखना, जिस तरीके से वो विश्वास करते थे, भरोसा रखते थे, उसके जीवन की हर एक ज़रूरतों को परमेश्वर ने पूरा किया। अगर आज आपके जीवन में आप दुखित हैं, आप चिंतित हैं, आज परेशान हैं, आज बहुत सारी समस्या का आपको सामना करना पड़ पा रहा है, तो परमेश्वर आपके जीवन को जरूर चुनेगा। आपको जरूर चुना है तो परमेश्वर आपको अच्छा भी करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। इस बात को याद रखना, परमेश्वर ने कहा है क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। वह महान और पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है। इस बात को याद रखना, जो किसी का पक्ष नहीं करता है और ना घूस लेता है। जैसे आज हमारे जीवन में बहुत सारे करप्शन है, बहुत सारी गलत धारणाएं हैं, लेकिन परमेश्वर वो सच्चा है, वो किसी का पक्षपात नहीं करता है। अगर वो सजा के योग्य है तो उसको सजा देगा, चाहे उसका खुद बेटा क्यों ना हो। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने सजा दी है, इस बात को याद रखना, क्योंकि वो भी एक पाप के योग्य ठहरा था, क्योंकि वो हम सब मसीह भाई बहनों के पापों के द्वारा, उसने कोई पाप नहीं किया था, उसका कोई किसी प्रकार का कोई गलत परमेश्वर ने काम नहीं किया इस धरती पर आकर के। उसने हमेशा दूसरों को भलाई की, उसने जीवन को सिखाया, उसने सबको ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को सिखाया, परमेश्वर के राज्य को बताया। उसने कोई गलत काम नहीं किया था। सिर्फ क्या गलत काम हुआ था कि परमेश्वर ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि उसके अंदर पाप आ गया, इसीलिए परमेश्वर ने उसको भी छोड़ दिया था। इस बात को याद रखना, जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर छोड़ देता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर हम सब मसीह भाई बहनों का पाप के द्वारा उसके जीवन में आ जाता है। इसीलिए जब वो अपने बेटे को नहीं छोड़ सकता है तो आज हम और कौन हैं? इसीलिए आज आपको विश्वास रखना होगा, क्योंकि उसने कहा है कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। पहले परमेश्वर दास किस तरीके से मूसा और एलिया किस तरीके से हुआ करते थे, लेकिन आज उसने ऐसा नहीं किया। जब से प्रभु यीशु मसीह धरती पर आया, तब से परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह उनके बेटे थे, उसी तरीके से हम सभी मसीह भाई बहनों का ये अधिकार मिला, ये हमें फ्रीडम मिला कि हम अपने परमेश्वर को अपना पिता कह सकते हैं। इसीलिए आज आप विश्वास रखना, भरोसा रखना कि परमेश्वर किसी के जीवन में पक्षपात नहीं करता है। इस बात को याद रखना, क्योंकि परमेश्वर कहता है ना वो तो कभी घूस लेता है और ना वो किसी का पक्षपात करता है, क्योंकि वह महान ईश्वरों का ईश्वर और प्रभुओं का प्रभु और परमेश्वर का परमेश्वर यहोवा है। इसीलिए इन वचनों के माध्यम से आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। इन वचनों को सुनने के बाद जीवन की आपकी हर एक ज़रूरतें, हर एक घटी और कमी, हर प्रकार की जो बुराइयां आपके जीवन में हैं, जो बहुत मसीह भाई बहन इस समय डिप्रेस में है, चिंता में है, दुख में है, तकलीफ में है, मुसीबत में है, उनके जीवन में पैसे की कमी है, बहुत सारी समस्या है। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, इस बात को याद रखना कि जीवन में कितनी भी बड़ी करवाहट क्यों ना आ जाए, कितनी भी बड़ी क्यों प्रॉब्लम आ जाए, आपको कभी पीछे नहीं हटना है। क्योंकि जिस तरीके से परमेश्वर ने लोगों के जीवन में काम किया, जिस तरीके से आयुब के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, क्या आयुब के जीवन की आपने घटना अगर देखी होगी, आपने हमारे जो सेकंड चैनल है उसमें आप देखा होगा, तो इतनी दर्दनाक उसको परमेश्वर ने शैतान के हाथों में सौंप दिया था। आपने देखा होगा। उसके जीवन को देखना, उसके जीवन को जिस दिन आप देख लेंगे तो आप अपने जीवन के दर्द और दुख भूल जाएंगे। विश्वास करना, आज आपके जीवन की हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा। इसीलिए परमेश्वर के वचन के माध्यम से हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करे, हर एक जरूरतों को पूरा करे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, इसलिए पहले तू अपने परमेश्वर यहोवा से अत्यंत प्रेम रखना, उससे प्यार करना, क्योंकि वो सच्चा खुदा है, वो सच्चा परमेश्वर है। इसलिए धन्य मेरे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से कि आज मैं पिता अपने हर एक कामों को पिता, अपनी हर एक बुराइयों को, हर एक घटी और कमी को पिता परमेश्वर, हर एक जरूरतमंद चीज़ों को, क्योंकि तो आप तो हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को एक नया देते हैं पिता, उनकी देख रेख करते हैं, उनके जीवन की रक्षा करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
मेरे पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर, क्योंकि ये तो आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन की हर एक ज़रूरतों को पूरा करना पिता परमेश्वर। ये आप पर विश्वास रखते हैं, इसीलिए भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर। आज इनकी जो मांग है पिता परमेश्वर, ये अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं पिता। उनके जीवन में आप काम करें पिता परमेश्वर। आज उनको ब्लेस करना, उनको आशीष करना। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अब आइए चलते हैं प्रार्थना की ओर और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, इस समय प्रार्थना करते हैं और दुआ करते हैं हम हर एक मसीह भाई बहन के जीवन के लिए, दुख के लिए, तकलीफ के लिए, मुसीबत के लिए, संकट के लिए, क्लेश के लिए, सभी के लिए दुआ करते हैं पिता। आज आपका स्वर्गदूत यहाँ पे उपस्थित है पिता परमेश्वर, आपके बेटे यहाँ पे उपस्थित है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आपकी महिमा हो पिता, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। धन्य पिता परमेश्वर कि आपने हमें संभाला पिता परमेश्वर। आपने हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी पिता संभाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम आपके चरणों में आते हैं, हम आपके बेटे और बेटियां दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता, मिन्नतें करते हैं पिता कि आप हमारे जीवन बहुत आए से हमको आशीष देंगे। हमारे जीवन की हर एक घटी और कमी को आज पूरा करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। यदि आज आप बीमार तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं है तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करें, ताकि प्रभु आपके जीवन बहुतायत से आपको आशीष दे। जो भाई और बहन बीमार हैं, अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करना, ताकि प्रभु आपको छुए, आपको ब्लेस करे। आज परमेश्वर आपको छुएगा, आज उसके पवित्र आत्मा के द्वारा आज को अभिषेकित होंगे। आज आपके जीवन की बीमारियां जाएंगे, आज आपके जीवन की दुख और तकलीफ और संकट और क्लेश, आर्थिक समस्या आपके जीवन से जाने वाली है। जॉब के लिए आपके बेटे और बेटियां नहीं, आपके पास संतान नहीं, सबके लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तभी प्रभु आपके जीवन बहुतायत से आपको आशीष दे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर प्रिय, अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखें जो इस समय इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनके जीवन में विश्वास को बोइए और नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश, दुख, मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं। विश्वास करिए, रिसीव करिए, प्रार्थना को रिसीव करिए और कहिए पिता, जिस तरीके से प्रार्थना करते हैं आपको अपने मुँह से अपने हर एक बीमारी को, हर एक दुख को, हर एक प्रकार की आर्थिक समस्या को, जीवन को लेकर के आपको बोलना है, ताकि प्रभु आपके जीवन बहुतायत से आपको काम कर सके। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी महिमा, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर, आपकी बड़ाई हो पिता। आपने हमें संभाला, आपने हमें ताकत, आपने ज्ञान और बुद्धि और समझ दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आज हमें ताकत दीजिए पिता, आप आज हमें संभालिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हे मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप तो हर एक मन की जांचने वाले यहोवा परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं पिता, इनके घर में परिवार के लिए, दुख के लिए, समस्या के लिए पिता परमेश्वर, इनके बच्चों के लिए दुआ करते हैं, इनके परिवार के बेटे और बेटे के लिए दुआ करते हैं, इनके घर के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, जो भी ये करना चाहते हैं पिता, इनके जीवन की हर एक घटके और कमी को पूरा कर पिता। इस समय बहुत सारे मसीह भाई बहन परेशान है पिता परमेश्वर, आर्थिक स्थिति सही नहीं है पिता परमेश्वर, घर में बीमारी है, दुख है, चिंता है, परेशान है, बहुत सारे क्लेश में, संकट में, मुसीबत में जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। किसी के पास घर नहीं पिता, उसके लिए दुआ करते, प्रार्थना करते हैं, छू मेरे परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर। आज उनको ब्लेस कर, उनको आशीष कर, इनके जीवन की हर एक प्रकार की बीमारियां जाए, हर प्रकार के संकट, हर प्रकार के क्लेश, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबत जाए, इस मसीह के नाम से छू मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे पवित्र परमेश्वर, छू मेरे पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन में फिर छू मेरे पिता परमेश्वर, इनके जीवन विश्वास को बोइए पिता परमेश्वर, इनके हृदय में विश्वास को बोइए पिता परमेश्वर, इनके अंदर से नकारात्मक विचार और निगेटिव सोच को पिता परमेश्वर एकदम विचार को हटा दे मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए परमेश्वर। आपको छूने जा रहा है पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए इस मसीह के नाम से, जला दीजिए इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। आज परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है। विश्वास करिए, विश्वास करिए। आज आप परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपकी जीवन की बीमारियों को छूने जा रहा है, आपके दुख को छूने जा रहा है पिता, आपके संकट को छूने जा रहा है, आपकी आर्थिक स्थिति नहीं सही उसको छूने जा रहा है पिता इस मसीह के नाम से। आज इनके अंदर जो बीमारियां हैं, स्ट्रांग बनना चाहते हैं, मजबूत बनना चाहते हैं पिता, आपके वचन को सीखना चाहते हैं पिता, इनको इतनी ताकत दीजिए, इतना ब्लेस करिए, इनको आशीष दीजिए इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी महिमा, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। इस मसीह के नाम से, इस मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर।
परमेश्वर। हर प्रकार की बुरी आत्मा, हर प्रकार की गंदी आत्मा, हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, हर प्रकार के शैतान के जो प्रभाव, हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार के श्राप इनके जीवन से आज टूटने पाए यीशु मसीह के नाम से, टूटने पाए यीशु मसीह के नाम से। छूट मेरे परमेश्वर, छूट मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज इनके हर प्रकार के श्राप के बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के नाम से। इनके जीवन में एक नया मार्ग देंगे, एक नया रास्ता देंगे। इनके जीवन में पिता परमेश्वर इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत दे पिता परमेश्वर कि आपके बेटे से प्रार्थना कर सके, आप कि बेटे इस मसीह के नाम से प्रार्थना कर सके पिता परमेश्वर। इनको छू मेरे पिता परमेश्वर, सिर से लेकर के पैर तक उनके तमाम दर्द और बीमार अंगों को जला दी इस मसीह के नाम से। आज्ञा देते पिता इस मसीह के नाम से, आज्ञा देते इस मसीह के नाम से, आज्ञा देते इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। आज इनके जीवन की हर एक जरूरतों को देख पिता परमेश्वर। ये आपके बेटे हैं पिता परमेश्वर, ये आपको आज्ञा को मानते हैं पिता परमेश्वर, ये आपके वचन को पढ़ते हैं पिता परमेश्वर, ये आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। इनके जीवन से हर प्रकार की बीमारियों को चला दी इस मसीह के नाम से। ज्योति इन पर चमके पिता परमेश्वर। इनके घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के ऊपर इनके आपकी ज्योति चमके पिता परमेश्वर। इनके चेहरे पर हमेशा खुशी रहे, रौनक रहे पिता परमेश्वर। इनको संभाल मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। इनको ताकत दे, इनको ज्ञान दे, इनको बुद्धि दे, इनको समझ दे इस मसीह के नाम से। आज इनकी हर प्रकार की बीमारियों को छू मेरे परमेश्वर, हर प्रकार की बीमारियों को छू मेरे परमेश्वर, हर प्रकार की समस्या को छू पिता परमेश्वर। ये जो रोते हैं पिता परमेश्वर, आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते, दुआ करते पिता, आपकी प्रार्थना को सुनते पिता। इनके जीवन में बहुतायत से इनको आशीष दे, इनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर। ये आपके बेटे और बेटियां हैं, इसीलिए दुआ करते, प्रार्थना करते पिता। इनको छू मेरे परमेश्वर, आज इनके जीवन की हर एक जरूरतों को छू मेरे पिता परमेश्वर। ये आपके बेटे हैं पिता परमेश्वर, ये आपकी बेटियां हैं पिता परमेश्वर। आप पर विश्वास रखते हैं। इनकी हर एक प्रकार की बीमारियां, शैतान के बंधन जो इनके जीवन में काम करते इस मसीह के नाम से, आज वह हर प्रकार का बंधन टूटेगा। हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार के कर्जे से आप मुक्त होने जा रहे हैं। विश्वास करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए इस मसीह के नाम से। आज आपकी जीवन में बहुत आय से आपको आशीष देने जा रहा है। आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। चाहे वो किसी प्रकार का रोग हो इस मसीह के नाम से, अंतकारी रोग हो पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक झुलसा दीजिए पिता परमेश्वर। उस बीमारी को झुलसा दीजिए पिता परमेश्वर, झुलसा दीजिए पिता परमेश्वर। छू मेरे परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर। आज रिसीव करिए, रिसीव करिए इस प्रार्थना को, रिसीव करिए। किसी मसीह भाई बहन के जीवन में यानी स्किन प्रॉब्लम आ चुकी है, फेस में प्रॉब्लम आ चुकी है, उसके मसीह के नाम से अपने चेहरे पे हाथ लगाए, अपने फेस पे हाथ रखे, रखिए मसीह के नाम से, रखिए। आज आपको चंगा करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है पिता, आपको छूने जा रहा है इस मसीह के नाम से। प्लीज करिए इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। आज आपके जीवन को परमेश्वर ठीक करने जा रहा है। किसी के घुटनों में दर्द है, हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, सीने में दर्द है, चकड़ा ने किसी प्रकार की कोई भी किसी प्रकार की बीमारी क्यों नहीं, इस मसीह के नाम से हाथ रखिए, वहां पर हाथ रखिए और डांटिए इस मसीह के नाम से। आज्ञा देती इस मसीह के नाम से, इसी वक्त अभी ठीक हो जाए, ठीक हो जाए इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां, तमाम प्रकार की बीमारियां, महामारियां, मलेरिया, अनेक प्रकार की बहुत सारी बीमारियां इस मसीह के नाम से, हर एक प्रकार की बीमारियों को सहित लेकर के चला दीजिए इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार के जुकाम बुखार उनके से दूर हो पिता परमेश्वर, उनके शरीर से दूर हो इस मसीह के नाम से। आज इसी वक्त दूर हो पिता परमेश्वर। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। उनके हर प्रकार की बीमारियों को ठीक कर मेरे पिता परमेश्वर। वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है पिता, उनको जला दीजिए इस मसीह के नाम से। उनके जीवन की हर प्रकार की बीमारियों को जला दीजिए पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं, उनको सुरक्षा दीजिए पिता परमेश्वर। उनकी रक्षा कीजिए पिता परमेश्वर, उनकी सुरक्षा करिए पिता परमेश्वर। उनके तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, जिगर कैंसर, हृदय कैंसर, अनेक प्रकार के पथरी, खून की कमी, सूजन, कुछ इस मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे पिता परमेश्वर। आज रिसीव करिए, रिसीव करिए इस प्रार्थना को, रिसीव करिए इस मसीह के नाम से। ब्लेस करेगा आपको परमेश्वर। आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। आज आपके जीवन में जिस काम में हाथ लगाएंगे वो बढ़ती होगी, उसमें कभी किसी प्रकार की कोई घटी और कमी नहीं होगी इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार की बीमारियां पिता परमेश्वर, चाहे वो पथरी हो, लकवा हो पिता परमेश्वर, सूजन हो पिता परमेश्वर, खून की कमी हो पिता परमेश्वर, खांसी है जो आती है इस मसीह के नाम से, पीलिया है, गांठ है पिता परमेश्वर, कब्ज की प्रॉब्लम पिता परमेश्वर, शीत और पिंपल्स की प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, दमा की प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, सांस लेने में दिक्कत होती, प्रॉब्लम होती है, मुहासा की प्रॉब्लम है, मधुमेह है, ज्वार है, चक्कर आता है, किसी भी प्रकार की बीमारी इस संसार में जो भी इस मसीह के नाम से, सभी का नाम लेकर के इस मसीह के नाम से
डांट के समस्या के नाम से, डांट के समस्या के नाम से, छुप मेरे घर में से, आज़ाद करी समस्या के नाम से, आज़ाद करी समस्या के नाम से, आज़ाद होने जा रहे हैं आप, आज़ाद होने जा रहे हैं हर प्रकार के कर्जे से जो दबे इस मसीह के नाम से, आज आज़ाद होने जा रहे हैं आप, आज छूने जा रहा है पिता आपको, आज आपको छूने जा रहा है पिता इस मसीह के नाम से। धन्य पिता परमेश्वर, हर प्रकार के सिर में दर्द, पैरों में दर्द, टीबी, नींद ना आना, अनेक प्रकार की बीमारियां, लकवा दर्द, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, किसी प्रकार की भी बीमारी क्यों नहीं इस मसीह के नाम से, आज उस पवित्र लहू के नाम से आज नहीं रुकेगी, आज उस पवित्र परमेश्वर के नाम से नहीं रुकेगी, जिसने हमारे पापों के लिए, जिसने हमारे पापों के लिए अपने लहू को बहाया इस मसीह के नाम से। आज उसके जीवन को छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर, आज उसके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। आप तो जिंदा जीवित हो परमेश्वर है, आज उनके जीवन की जरूरतों को देख पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर। आज परमेश्वर आपको प्लीज करने जा रहा है, आज को छूने जा रहा है परमेश्वर आपको, आज आपको छूने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारी से दूर करने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारी से दूर करने जा रहा है। चंगाई के लिए प्रार्थना, नौकरी के लिए प्रार्थना, घर के लिए प्रार्थना, हर प्रकार के कर्जे के लिए जो कर्जे से दबे हैं आप, दुख में हैं, मुसीबत में हैं, शादी की प्रॉब्लम इस मसीह के नाम से, वो हर प्रकार की समस्या हल होने वाली है, हर प्रकार की समस्या हल होने वाली है इस मसीह के नाम से। आज उसको छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर। वो आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना करते, दुआ करते पिता परमेश्वर इस मसीह के नाम से, आपके वचनों के द्वारा प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। आपने इनके जीवन में काम किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करना। परमेश्वर आपको हर प्रकार की मुसीबत से आज़ाद करने जा रहा है, चाहे कर्जे, दुख, मुसीबत, तकलीफ, बहुत सारी समस्या आपके लाइफ में, जीवन में हो सकती हैं। आपने प्रार्थना किया, विश्वास रखना, परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।